हेलो गाइस, माई सेल्फ हीना परवीन। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले जानेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट है क्या, मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस ए कंपनी ऑपरेटिंग सिचुएशंस। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है जो कि कंपनी के ऑपरेशन को अफेक्ट करता है। द बिजनेस इन्वायरमेंट कैन इंक्लूड फैक्टर्स सच एज क्लाइंट एंड सप्लायर, इट कॉम्बिनेशन, competitions एंड ऑनर्स, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजीज, लॉस एंड गवर्नमेंट एक्टिविटीज एंड मार्केट, सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स। तो बिजनेस इन्वायरमेंट को हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे फैक्टर शामिल है, जैसे क्लाइंट और सप्लायर का जो कंपटीशंस होता है वो, इम्प्रूवमेंट अगर टेक्नोलॉजी में हो जाए, लॉ में इम्प्रूवमेंट हो जाए, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ और मार्केट में इम्प्रूवमेंट हो जाए, जिससे हमारा कंपनी पे अफेक्ट पड़ सकता है, वो हो जाएगा हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट लिटरली मीन्स ऑल दोज एस्पेक्ट दैट हैव ए बियरिंग ऑन द बिजनेस सच एज स्ट्रेंथ, वीकनेस, internal power relationship and orientation of the organization, government policies and regulations। मतलब कैसे बहुत सारी चीज़ों को हम लोग कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये इसमें लिखा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस बट दैट मे अफेक्ट इट परफॉर्मेंस। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का हम लोग मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, मतलब एक ऐसा फोर्सेस का कम्बिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि जो कि बिजनेस के इंटरप्राइजेस को अफेक्ट करता है, उसके परफॉर्मेंस को अफेक्ट पड़ता है। तो ये फोर्सेस दो प्रकार के हो सकते हैं, एक इंटरनल होते हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं। और जो एक ये भी हम लोग कह सकते हैं कि द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट फॉर ए बिजनेस कम मेनली फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विच इंक्लूड्स फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल। तो जो भी अपॉर्चुनिटी या थ्रेट जो भी आते हैं बिजनेस में, वो ज़्यादातर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ही आते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर शामिल होते हैं, जैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल एंड इंटरनल। एंड ऐसे ही देखा जाए तो इंटरनल फैक्टर्स में भी बहुत सारी चीज़ें आते हैं, जैसे मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़, इफिशिएंसी इन रिसोर्स यूटिलाइजेशन। हमारे मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ कितनी है, हमने इस रिसोर्सेज को कितने सक्षम है यूटिलाइज करने में पूरी तरीके से, ऑर्गेनाइजेशन कितना वीक है, कितना स्ट्रांग है, ये सारा हम लोग कह सकते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में। ये भी हम लोग कह सकते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस एंड इन्वायरमेंट, जो दोनों जो वर्ड है बिजनेस और इन्वायरमेंट, वो पूरी तरीके से इंटर रिलेटेड है एंड म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि दोनों आपस में इंटर रिलेट करते हैं और दोनों एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। ठीक, या फिर हम लोग इसमें ये भी कह सकते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट ऐसा क्या है, तो ये भी हम लोग कह सकते हैं कि द बिजनेस इन्वायरमेंट इज ऑलवेज चेंजिंग एंड इट अनसर्टन। बिजनेस इन्वायरमेंट हमेशा हमारा चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता रहता है? क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण। और बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक ऑफ इन्वायरमेंट है। एज इट ऑलरेडी सेड दैट बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि बिजनेस इन्वायरमेंट सम है, टोटल है सारे फैक्टर इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर का, जो कि कंट्रोल करता है मैनेजर कंपनी का। और ये जो फैक्टर जो होता है ना, कॉन्स्टेंटली चेंजेस होते रहते हैं। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बिजनेस इन्वायरमेंट एक्चुअली में है क्या, किसे कह सकते हैं। या फिर नॉर्मली आप बोल सकते हैं ऐसे कि बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि वो कॉम्बिनेशन के, इंटरनल एक्सटर्नल के कॉम्बिनेशन का, वो सारे फोर्सेस जो कि बिजनेस के अफेक्ट करते हैं द्वारा। फॉर एग्जांपल में जैसे कि आप सुने होंगे, आप पढ़े भी होंगे कि कस्टमर के टेस्ट चेंज हो गया, कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो गया, तो इससे क्या होगा, इससे हमारे बिजनेस का अफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ऑफकोर्स पड़ेगा। यदि अभी कोई शॉपर या अभी कोई भी इंसान अगर जिस जो कंपनी में काम करता है, या फिर जो कंपनी है जिस चीज़ के, मान लीजिए क्लोथ का कंपनी है, ठीक है, और वो डिज़ाइन करता है क्लोथ, तो आज पता चल रहा है कि आज फॉर एग्जांपल में गर्ल्स को, मान लीजिए आज उन लोगों को पसंद है शरारा, तो कल पसंद हो जाएगा फ्रॉक। एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं। तो ऐसे में तो वो उसका प्रेफरेंस चेंज हो गया। तो अब बिजनेस भी जो कंपनी है तो वो ऐसे ही प्रोडक्शन करेगा जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है।
तो जैसे ही टेस्ट चेंज होता है कस्टमर का, वैसे हमारे कंपनी पे अफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग को बचने के लिए, वो अफेक्ट ना करे हमारे बिजनेस को, ऐसे हम लोग बहुत सारा प्री प्लान करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स कौन कौन से होते हैं। पहला पॉइंट लिखा है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्स दैट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ ए बिजनेस। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब ये हो गया कि सम करना, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्सेस का वो सारा एक्सटर्नल फोर्सेस जो कि डायरेक्टली रूप से या इनडायरेक्टली रूप से बिजनेस के वर्किंग पे अफेक्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस लाइक इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कंपटीटर्स and supplier affect directly and immediately to the organizations. General forces such as social, political, legal and technological condition indirectly affect the organization. Specific forces, जनरल फोर्सेस क्या है? तो स्पेसिफिक फोर्सेस में आ जाएंगे इन्वेस्टर, कस्टमर्स, कंपटीटर एंड सप्लायर्स, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, तुरंत अफेक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को। और जनरल फोर्सेस में हमें आ जाएंगे कि सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन इनडायरेक्टली अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। जो कि जनरल फोर्सेस जो होते हैं वो इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं और स्पेसिफिक फोर्सेस जो होते हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं। अब है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस क्या है? द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। जो बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, वो सारे क्लोजली इंटर रिलेटेड के आपस में रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग कह सकते हैं कि let us suppose that there is a changing in the import and export policies with the coming of a new environment. इन्वायरमेंट नहीं, गवर्नमेंट। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी में चेंजेस है। क्यों चेंजेस आ गया? क्योंकि नया गवर्नमेंट आ गया, नया सरकार आ गया। तो उस केस में क्या होता है? The coming of a new government to power and change in the import-export policy are political and economical changes respectively. Thus, a change in one factor affects the other factor. तो ऐसा समझ में आया? अगर पॉलिसी आपके नया सरकार आ गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज में उसने चेंजेस ला दिए हैं, तो वो पॉलिटिकल या इकोनॉमिक चेंजेस दोनों हो चुका ना, दोनों तरीके से वो अफेक्ट किया। तो वो एक को अफेक्ट करेगा तो दूसरे को अफेक्ट। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में चेंजेस आ रहे हैं तो वो हमारे बिजनेस को भी तो अफेक्ट करेंगे। दोनों एक दूसरे से इंटरलेट हैं कि नहीं है? ऑफकोर्स हैं। Business environment is a dynamic in nature. It is dynamic in nature because it keeps on changing. ये एक डायनेमिक नेचर है क्योंकि ये चेंज होता रहता है, ये लगातार चेंजेस होता है। टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, जैसा कि मैंने पहले भी कहा जाएगा, टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस आ गया, न्यू कंपटीशन आ गया मार्केट में, वैसे हो सकते हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि कस्टमर का प्रीफरेंस चेंज हो गया, न्यू कंपटीटर्स इंटर द मार्केट, ए राइज ऑफ नॉवेल टेक्नोलॉजी, न्यू मार्केटिंग चैनल्स, न्यू रिसोर्सेज, न्यू पॉलिसीज, चेंजिंग डेमोग्राफी। मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये बिजनेस जो होता है वो डायनेमिक इन नेचर ही होता है, वो बदलता रहता है। अब है अनसर्टेनिटी, यानी कि अनिश्चितता। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है ना? अनसर्टेन, यानी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि आगे क्या होगा, कोई नहीं जानता है ना। कोई फ्यूचर हम लोग फॉरकास्ट भले ही कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो हम लोग प्री प्लान इसके लिए रहें, लेकिन कोई ये नहीं बता सकता कि आगे हम लोग कैसे डिफ़िकल्टी हम लोग झेलेंगे, कौन कौन सी डिफ़िकल्टी आएगी, ऐसा कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है? बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स। बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट है कि ये प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर में क्या होगा। Not anything can be assumed with any degree of certainty about the factors of the business environment because they continue to change quickly. क्योंकि तुरंत चेंजेस हो सकते हैं, तो नहीं कहा सकता कि भाई आगे क्या होगा फ्यूचर में, ऐसा प्रिडिक्ट कोई भी नहीं कर सकता। अब है कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा जटिल प्रोसेस में होता है, बहुत ज़्यादा इसमें मतलब कि डायनेमिक नेचर्स है, तो जाहिर सी बात है कि ये कम्प्लेक्सिटीज़ इन्वॉल्व है इसमें। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट एंड न्यूमरस इंटर रिलेटेड एंड डायनेमिक forces which arise from different sources, so it becomes difficult to understand what exactly constitute a given environment. तो बिजनेस एनवायरनमेंट के जैसे हम जानते हैं कि इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, डायनेमिक इन नेचर है, अनसर्टेनिटी है। तो ऐसे में ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है समझना कि एग्जैक्टली में इन्वायरमेंट हमें क्या देगा और हमें उसको कैसे डील करना है, कैसे हम लोग कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है।
अब है कि रिलेटिंग, 7 पॉइंट है रिलेटिंग। इट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट सिंस डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है कि जो आप इन्वायरमेंट इस समय झेल रहे हैं वो सारा कंट्री इस चीज़ को झेलता है, बिल्कुल नहीं। सबका इन्वायरमेंट अलग होता है, सारे कंपनी की इन्वायरमेंट अलग होती है। अगर कोई क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहा है, कोई मतलब कुछ भी, जैसे कि शुगर मिल ले लिए या फिर मतलब कुछ भी, कंपनियां तो अलग अलग होती हैं, तो सबकी वो सबका जो बिजनेस इन्वायरमेंट होगा सबका अलग अलग होगा। तो वो ये जो होता है वो कंट्री टू कंट्री डिफर होता है और रीजन से रीजन डिफरेंट होता है। आगे की हम लोग पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में।